हाँ तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होगा। तो चलिए आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2.3, है ना। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने 2.2 पढ़ाया था। चलिए आज की सेशन शुरू करें। उससे पहले मैं बता दूं कि आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज प्रश्नावली 2.3। ध्यान देंगे। तो प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px को gx से भाग दे करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। देखिए ये कोई नई बात नहीं है, आप 5वीं 6ठी क्लास में भाग बनाने सीखते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर आपको 3 से भागा देने के लिए 11 में बोला जाए कि 11 में आप भाग दो, तो आप क्या करते हैं? 3 बार में लगाते हैं। अच्छा 3 बार में आप लगाते हैं तो ये कितना आता है? 9 घट के कितना बचता है? 2। ठीक है, इसमें पहचानना कुछ जरूरी है, जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है सर? जानना जरूरी है कि जो बीच में होता है ना, ये जिसमें हम भाग दे रहे होते हैं, इसको कहते हैं भाज्य। इसको क्या कहते हैं? भाज्य। और भाज्य को कहते हैं px। ठीक है, जिससे भागा दे रहे हैं इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। इसको कहते हैं gx। ठीक है, इधर जो आ रहा है इसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। अब भागफल को कहते हैं qx। यहां जो बच रहा है इसको कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं इसको? शेषफल। शेषफल को क्या बोलते हैं? rx। तो इतनी सी बात, थोड़ी सी बात आप समझ लीजिए कि भाजक को क्या कहते हैं? भाजक को कहते हैं gx, भाज्य को क्या कहते हैं? px, भागफल को क्या कहते हैं? qx, और शेषफल को क्या कहते हैं? rx। इतनी सी बात आपको समझ में आती है? आती है। अब वही बात समझिए कि यहाँ पे px है, px है, इसका मतलब क्या है? भाज्य का मान दे दिया है। बहुत बढ़िया। भाज्य का मान क्या है? x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। और कह रहा है gx, gx मैंने क्या दे दिया? भाजक। भाजक का मान कितना? x² माइनस 2। तो x² माइनस 2 से हमें इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं ना। सॉल्व करते हैं इसको, हल। कितना से भाग देना था? भाग देना था x² माइनस 2 से भाग देना था। कितना में? तो x³ माइनस 3x², x³ माइनस 3x² और प्लस 5x माइनस 3, प्लस 5x माइनस 3। एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूं, आप इस सवाल को एक बार नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए क्या होगा, ध्यान देंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पहला सवाल है कि इसको बनाया कैसे जाता है। देखिए बनाने का जो तरीका है, जिससे भागा दे रहे हैं ना, उसका पहला टर्म देखिए। पहला टर्म क्या है? x²। पहला टर्म क्या है? x²। जिसमें भागा दे रहे हैं यानी भाज्य, जिसमें भागा दे रहा है उसका पहला टर्म देखिए क्या? x³। मतलब हम x² में कितना गुना कर दें कि x³ आ जाएगा? x² में इसमें हम कितना गुना कर दें कि x³ आ जाएगा? तो देखिए जो बच्चा जानता हो तो बता देगा कि सर इसमें x गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा। जो नहीं जानता उसके लिए बता दो क्या करना है। इधर साइड में आपको एक रफ पेज में क्या करना है? रफ में जिसमें भागा देना है यानी इसमें भागा देना है, इसका पहला पद उठा लीजिए x³, और जिससे भागा देना उसका पहला पद उठा लीजिए x²। कटाने तो आता होगा मेरे ख्याल से। यहाँ x गुना x गुना x गुना कितने बार है? 3 बार। और यहाँ x गुना x कितने बार है? 2 बार। तो 2 बार से इसको अगर कटाएंगे तो x कितना बचेगा? 1x बचेगा। यानी भागा लगेगा x बार में। भागा कितना बार में लगेगा? x बार में। अब x² को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x³। यहाँ माइनस है, इसका आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। और 2 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। क्या हो जाएगा? 2x। लेकिन आप थोड़ी सी बात को समझिए, यहां पर है 3x² और यहां पर है 2x, तो ये सेम जाति नहीं मैच कर रहा है। तो ये 2x को इसके सामने लिखने की बजाय हम 2x को 5x के सामने लिखेंगे ताकि जाति दोनों का क्या करे? मैच कर सके। तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं और इसको यहां लिखने की बजाय हम यहां अगर लिखें तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। अब देखिए
चिन्ह बदला जाता है। चिन्ह किसका बदला जाता है? जो नीचे वाला पार्ट है इसका बदला जाता है। अगर माइनस में है तो प्लस में लिखा जाएगा, प्लस में है तो माइनस में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ एक्स क्यू का चिन्ह छिपा हुआ है, छिपा हुआ मतलब प्लस है, तो इसका चिन्ह हम बदल देते हैं। इसका चिन्ह बदल करके हम क्या कर देते हैं? माइनस। और ये प्लस में तो इसका चिन्ह बदल के क्या कर देते हैं? प्लस। देखिए जब चिन्ह बदल गया, अब ध्यान देंगे, ये एक्स क्यू प्लस में और ये एक्स क्यू माइनस में घट के खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा इट मीन्स दोनों को कट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बच गया? बच गया -3x²। अब देखिए 5x और प्लस 2x, ये माइनस वाला चिन्ह अब कोई काम का नहीं है, तो 5x और प्लस 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7x। उतर क्या जाएगा? -3। अब फिर से सवाल आता है कि भैया अब भागा कितना बार में हम लगाएं। देखिए अब भागा कितना बार में लगेगा, इसको भी देख सकते हैं। किसमें भागा लगा रहे हैं? -3x² में। किससे भागा लगा रहे हैं? x² से। तो x² से x² कट गया, कितना बचा? -3। यानी भागा कितना से लगेगा? -3 से। गुना करिए, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब 3 गुना x² करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x²। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा? प्लस। 3 गुना 2 करेंगे तो 6। फिर से देखिए मैंने क्या गलती की? मैंने गलती की कि यहाँ पे 7x है लेकिन ये 6 है। मतलब डिजिट को डिजिट के सामने हमें लिखना चाहिए। डिजिट को कहां लिखना चाहिए? डिजिट के सामने लिखना चाहिए। यानी हम यहाँ पे +6 लिखेंगे। सबका हम क्या चेंज करेंगे? सबका हम चिन्ह चेंज करेंगे। ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। ये कट गया, उतरेगा क्या? 7x। और ये क्या हो जाएगा? -3 और -6 -9 हो जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पे आंसर आपका आ गया भागफल। भागफल बोले तो QX का मान निकल के कितना आ गया? x -3। और अगर बात करें शेषफल की, किसकी बात करें? शेषफल की बात करें कि इसका शेषफल कितना आएगा। शेषफल बोले तो RX का मान कितना आ गया? 7x -9। ये सवाल आपके सॉल्व हो गए हैं। आइए अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 का 2 देखते हैं हम लोग। 1 का 2। इससे पहले एक बार फ्रेम चेक कर लूं क्योंकि फ्रेम गड़बड़ ना हो जाए। बहुत बढ़िया। आइए अब ध्यान देते हैं 1 का 2 नंबर सवाल क्या है। 1 का 2 नंबर सवाल अगर हम देखें तो 1 का 2 नंबर सवाल है px बराबर x पर पावर 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx का मान है x² प्लस 1 - x है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम सवाल को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सवाल दिया है p x बराबर x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx का मान दिया है। gx का मान देखें अगर आप तो gx का मान है x² प्लस 1 - x। बस यहाँ पे थोड़ी सी बुद्धिमता आपको प्रयोग करना है और वो बुद्धिमता क्या है कि gx के मान को हम थोड़ा रीऑर्डर कर दें। मतलब x² पहले है, ठीक है, ये x को पहले लिख दें फिर बाद में 1 को लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हम कर सकते हैं। चलिए भागा देते हैं अब हम कितना से? x² माइनस x प्लस 1 से हम भाग देते हैं किसमें? x टू द पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कितना बार में भागा लगेगा ये अगर नहीं पता है आपको कितने टाइम्स में लगेगा तो आप रफ कर सकते हो। रफ में क्या करोगे गुरु? रफ में क्या करना है? भाजक के पहला टर्म लिए x पर पावर 4 और भाजक के पहला टर्म लिए x²। ये कट के कितना बचा? x²। यानी भागा कितना से लगेगा? x² से। x² गुना x² करेंगे तो पावर हो जाएगा x पर पावर 4 माइनस और ये प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। x गुना x² करेंगे तो क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा और 1 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, थोड़ा ध्यान देंगे समझ में आएगा। चिन्ह बदलते हैं, इसका प्लस है चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अच्छा इसका माइनस है क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसका प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा। x³ का x³ यहाँ नीचे लिख देंगे और ये देखिए प्लस में x² है और ये माइनस में 3x² है तो माइनस में कितना बचेगा? 2x²। अब प्लस में क्या उतरेगा? देखिए 4x और क्या उतरेगा? 5x। भागा कितना बार में लगेगा? आप तो अंदाजा लग रहा होगा। यहाँ x² है, यहाँ x³ है तो भागा कितना बार में लगेगा? x बार में। x गुना x² करेंगे क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा।
प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा एक्स, चिन्ह बदलिए, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये खत्म हो गया। ये 2x स्क्वायर माइनस में और एक्स स्क्वायर प्लस में, कितना बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। 4x और माइनस एक्स है, कितना होगा प्लस 3x अब प्लस 5, भागा कितना बार लगेगा माइनस एक बार में, माइनस एक से एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स गुना एक करेंगे तो एक्स हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और एक गुना एक करेंगे तो एक हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये खत्म हो गया। 3x में एक x घट गया, कितना बचा 2x, 5 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6x। अगर बात करें भागफल की qx की तो कितना प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और अगर शेषफल की बात करें rx की तो 2x प्लस 6, ये हो गया 1 का 2। अब हम लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले लीजिए पहले, उसके बाद हम आएंगे 1 का 3 नंबर पे। चलिए 1 का 3 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 का 3 नंबर है ना, ध्यान देंगे 1 का 3 का सवाल, 1 के 3 सवाल क्या है, पी एक्स का मान है एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और जी एक्स का मान ये माइनस नहीं है बल्कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। चलिए एक्स पर पावर 4, पी एक्स बराबर है एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और जी एक्स का मान है 2 माइनस एक्स स्क्वायर है क्या, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर से हम भागा देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 4। चलिए डिवाइड करते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी उल्टा बात हो गया यहाँ पे, क्यों हो गया, क्योंकि 2 आगे है, इसको क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को आगे करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 हो जाएगा, इससे भागा लगाते हैं तो सही से बनेगा ये, ठीक है। अब क्या करते हैं ध्यान दीजिए, इसको हम लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स टू द पावर 4 लाना है, पहले तो माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना करना होगा ना, माइनस लगाए, एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स पर पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स पर पावर 4, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये खत्म हो गया, ये दोनों एक सेम राशि नहीं है ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर उतर के आ जाएगा माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए भागा कितना बार लगेगा, पहले तो माइनस देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, और 2 बार में लगेगा क्योंकि 2x स्क्वायर लाना है, तो हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, अब देखिए क्या उतर जाएगा माइनस 5x और 6 प्लस में और 4 भी प्लस में कितना हो जाएगा 10, यानी कि भागफल कितना मिल गया qx का मान कितना मिल गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और शेषफल कितना मिल गया माइनस 5x प्लस 10। ये हो गया 1 का 3 नंबर, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या है। आइए सबसे पहले सवाल नंबर 2 हम लोग पढ़ लेते हैं, सवाल नंबर 2 है क्या। सवाल नंबर 2 कह रहा पहले बहुपद से, यानी जो पहला बहुपद है ये टी स्क्वायर माइनस 3, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब कह रहा है कि प्रथम बहुपद से यानी इससे, यानी टी स्क्वायर माइनस 3 से इस वाले बहुपद में भाग दीजिए, मतलब टी टू द पावर 4 प्लस 2 टी टू द पावर 4 प्लस 3 टी टू द पावर 3 माइनस टी टू द पावर स्क्वायर माइनस 9 टी माइनस 12, इसमें भाग दीजिए और बताइए कि ये पहला ये इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। देखिए गुणनखंड प्रमेय के अनुसार अगर हम इससे इसमें भागा देते हैं, अब भागा देने के पश्चात शेषफल अगर 0 बचता है तो ये इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने से पहले आपको जानना पड़ेगा सवाल क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है, किसमें टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है 2t टू द पावर 4 प्लस टी टू द पावर q, और क्या है माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 2t टू माइनस टी माइनस 12। इसमें क्या करना है भाग दे के देखना है। अगर शेषफल 0 आ गया तो समझ जाओ कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको भागा देंगे,
टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देंगे 2t टू द पावर 4 प्लस 3t टू द पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। चलिए भागा देते हैं। देखिए यहाँ टी स्क्वायर और हमें लाना 2 टू द पावर 4, तो पहले तो 2 से गुना किया जाएगा और टी पर पावर 2 है, लाना है टी पर पावर 4, तो गुना कितना से करेंगे टी स्क्वायर से। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और टी स्क्वायर गुना टी स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा टी पर पावर 4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 3 को अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। ध्यान देंगे जरा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये खत्म। अब उतरेगा यहां से क्या देखिए 3t टू पावर क्यू, लेकिन एक चीज देखिए 6t स्क्वायर प्लस में और 2t स्क्वायर माइनस में, दोनों घट पीट के कितना बचेगा, घट के प्लस में 4t स्क्वायर बचेगा, उतर क्या जाएगा देखिए 9t माइनस 12। अब हमें लाना है t पर पावर 3, तो हम यहां करेंगे 3t से गुना करेंगे, ठीक है, यानी 3 से गुना जब करेंगे तो यहाँ क्या होगा 3 और टी स्क्वायर गुना टी करेंगे तो क्या होगा टी क्यू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 गुना 3t करेंगे तो क्या हो जाएगा 9t। ध्यान देंगे ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये कट गया, ये प्लस माइनस ये भी कट गया, उतर क्या गया 4t स्क्वायर माइनस 12। अब देखिए कितना बार में लगेगा 4 बार में लगेगा, 4 से गुना करेंगे तो 4t स्क्वायर, अब माइनस 12 चिन्ह बदलेंगे माइनस प्लस, खत्म खत्म, शेष क्या बचा 0। मैंने क्या बोला अगर शेष 0 बच रहा है इसका क्या तात्पर्य है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड है, दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड है। यानी अगर हम पहले बहुपद से भाग दूसरे बहुपद में देते हैं और अगर शेष 0 बचता है तो इसका अर्थ है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड है। चलिए 2 का ये 1 नंबर सवाल था। अब हम 2 के 2 देखते हैं, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम देखते हैं 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर देखते हैं सवाल। 2 का 2 में सवाल क्या है, 2 के 2 में सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। लिख लेते हैं एक बार जरा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पहला बहुपद, और दूसरा बहुपद क्या है भाई साहब, इसका दूसरा बहुपद है 3x पर पावर 4 5x पर पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो लिख लेते हैं इस चीज को पहले, कितना था 3x पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर 3 प्लस 5x पर पावर प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये देखिए ठीक है, ये क्या है, ये हमारा पहला गुणनखंड और ये है दूसरा गुणनखंड। तो पहला गुणनखंड से हम भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भागा देंगे 3x पर पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखिए यहाँ पे 3 लाना है हमको, कितना गुना करेंगे, यहाँ 3 गुना करेंगे 3x स्क्वायर से, तो 3x स्क्वायर गुना x स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3x पर पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर गुना 3x करेंगे तो कितना होगा 9x क्यू प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। चलिए यहाँ पे अब क्या चेंज करना है, चिन्ह बदलना है ना, ये प्लस है माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया, प्लस 5x क्यू है या माइनस 9x क्यू है, घट के कितना बचेगा माइनस 4x क्यू बचेगा। अब देखिए ये माइनस में 7x स्क्वायर है, माइनस में 3x स्क्वायर है, टोटल कितना हो जाएगा माइनस में 10x स्क्वायर हो जाएगा। बाकी क्या उतर जाएगा देखिए ऊपर से 2x प्लस 2, हमको माइनस लाना है तो पहले माइनस दिए, 4 लाना है 4 दिए, एक्स स्क्वायर में क्या गुना करें कि एक्स क्यू हो जाएगा एक्स। यहां तक की बातें समझ में आती है तो गुना करिए, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 4x गुना एक्स स्क्वायर करिए 4x क्यू, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा माइनस 3x गुना 4x करेंगे कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस माइनस 4x। चलिए ध्यान दीजिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये खत्म हो गया, प्लस 12x स्क्वायर और माइनस 10x स्क्वायर कितना बचेगा
2x² प्लस 4x और 2x करेंगे 6x प्लस 2। हम कितना बार में भाग लगाएंगे? यहाँ पे देखिए 2 बार में। 2 गुना x² के क्या होगा? 2x²। यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा? 6x प्लस 2, चिन्ह बदले माइनस माइनस माइनस, खत्म खत्म खत्म, 0। अब कह सकते हैं कि पहला गुणनखंड पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। क्यों है गुणनखंड भाई साहब? इसलिए गुणनखंड है क्योंकि वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। 2 का 3 नंबर देख लेते हैं क्या है। आइए 2 का 3 नंबर सवाल है x³ माइनस 3x प्लस 1, x³ माइनस 3x प्लस 1 और x पर पावर 5 माइनस 4x पर पावर 3 प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, इसको सॉल्व करना है ना। आइए ध्यान देते हैं। सवाल है x³ माइनस 3x प्लस 1 पहला बहुपद और दूसरा बहुपद है x पर पावर 5 प्लस x पर पावर 5 प्लस नहीं माइनस है -4, क्या है माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 है। अब जांच करना है कि ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का ये गुणनखंड है या नहीं है। तो भाग देके देखना पड़ेगा ना। और सबसे पहले क्या करते हैं? दोनों को डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। डिवाइड करो, x³ माइनस 3x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे x पर पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। आप भागा देते हैं। x³ में कितना गुना करें कि x पर पावर 5 होगा? तो x³ में हम x² गुना करेंगे। तो x³ गुना x² करेंगे तो x पर पावर 5 माइनस 3x गुना x² करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x³ प्लस x गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? x²। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये खत्म हो गया। माइनस में 4x² प्लस में 3x³ है तो कितना हो जाएगा? माइनस x³। ये खत्म हो जाएगा, क्या उतरेगा? उतरेगा 3x प्लस 1। माइनस x³ लाना है, कितना गुना करेंगे? -1 से -1 गुना x³ करेंगे माइनस x³ प्लस 3x गुना 1 करेंगे 3x, अब प्लस क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस -1 हो जाएगा ना। अब देखें तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, कट गया शेष 2 बच रहा, शेष 0 नहीं बच रहा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं पहला गुणनखंड पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। सवाल नंबर 4 पे आओ। यदि बहुपद x पर पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात करिए। आइए हम लोग क्या करते हैं? अब अन्य शून्यक को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर कितना करेंगे? सवाल नंबर हम लोग 3 करने वाले हैं ना। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है जरा ध्यान दे। 3 नहीं, माफ कीजिए, हाँ 3 यहाँ पे है, माफ कीजिएगा 4 पढ़ दिया था मैंने। 3 यहाँ पर है। 3x पर पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 प्लस और माइनस √5/3 है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? शून्यक इसका बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद क्या है? एक बार ध्यान दे, बहुपद क्या है? 3x पर पावर 4 3x पर पावर 4 प्लस 6x³ उसके बाद क्या है? माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 10x माइनस 5। इसके दो शून्यक है, एक है √5/3 और एक है माइनस √5/3। कितने शून्यक? 2। अब क्या कह रहा है भाई साहब? कह रहा है कि इसका अन्य सभी शून्यक निकाले। याद रखिएगा कि बहुपद का घात जितना होता है उसके कुल उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे यहाँ पे बहुपद का घात कितना है? 4, यानी इसके टोटल 4 शून्यक होंगे जिसमें 2 शून्यक दिया हुआ है। पहला शून्यक √5/3 और दूसरा शून्यक माइनस √5/3 है। तो इसके 2 शून्यक और होंगे जो कि 2 शून्यक हमें निकालना है ना। सबसे पहले क्या करना है? दोनों को x में घटा देना है। x घटा √5/3, ठीक है, और एक बार इसको भी घटा देना है, x माइनस √5/3, ठीक है। ये पूरे को 0 के बराबर करना है क्योंकि ये शून्यक है ना। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा? x माइनस √5/3 और इंटू ये क्या हो जाएगा? x माइनस माइनस प्लस √5/3
इक्वल टू क्या 0। एक तो सूत्र आप पढ़े होंगे, वो क्या पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं। तो देखिए a इसको मान लीजिए, b इसको मान लीजिए, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो सूत्र क्या बनेगा, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने 5/√5/3 का स्क्वायर बराबर क्या 0। क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5/3 इक्वल टू 0, नहीं कुछ तो नीचे एक, 3 1 का लघुत्तम 3, 3 से गुना करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। ये 3 बटे में गुना होगा 0 के साथ, 0 के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। यानी इससे आप भागा देना है हमको, इसमें है ना, किसमें भागा देना है, जो बहुपद दिया है, यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 से भागा देंगे 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। क्या करेंगे, इसमें हम भाग देंगे। यहाँ पर 3x पर पावर 4 है, हम इसमें कितना गुना करें कि ये 3x पर पावर 4 बन जाएगा, तो x स्क्वायर से गुना कर दें, क्योंकि 3 तो है ही, और x स्क्वायर गुना x स्क्वायर होगा, x पर पावर 4 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, माइनस का प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, हम माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इससे ये कट हो गया। अब देखो प्लस में है, अच्छा ये 6x क्यू को उतार देते हैं पहले, ठीक है, 6x क्यू उतार दिए। अब इसका देखो, माइनस में 2x स्क्वायर, अब प्लस में 5x स्क्वायर, कितना बचेगा, घट के प्लस बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब कितना बार में लगेगा, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यू है, तो एक्स से गुना करना पड़ेगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x क्यू माइनस 5 दूनी 10x हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, ये खत्म और ये दोनों खत्म, बच क्या गया 3x स्क्वायर माइनस 5 बच गया। अब कितना बार में लगेगा, एक बार में, एक बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस कट के 0 0। अब जो हमारा ये आ गया ना, आप कह सकते हो भागफल, क्या आ गया, भागफल का हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो भागफल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू कर दो 0, इसका गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं गुणनखंड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x को लिख सकते हैं x प्लस x, अब प्लस 1 बराबर 0। कॉमन क्या आएगा, ये दोनों में x आएगा, कॉमन क्या बचेगा x प्लस 1, ये दोनों में नहीं कुछ कॉमन है तो एक कॉमन है, तो x प्लस 1 कॉमन आया, बराबर क्या हो गया 0। अब बताइए प्लस से पहले एक टर्म है, प्लस के बाद एक टर्म है, दोनों में गुणन कॉमन क्या आएगा x प्लस 1, अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, x प्लस 1 बराबर 0 और इधर भी x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा -1 और x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा -1, यानी इसके दो अन्य शून्यक में क्या हो जाएगा -1 और -1 हो जाएगा। यहाँ तक नोट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप प्रेम पूर्वक, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बनाएंगे हम लोग 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर का सवाल है, यदि बहुपद x पर पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 है, तो इसके अन्य दो शून्यक को ज्ञात करना है। क्या है, x पर पावर 4 माइनस 6x क्यू, x पर पावर 4 माइनस 6x क्यू, आगे क्या दिया है, आगे दिया है माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138, माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x, और क्या दिया है, और दिया है माइनस 35, इसके दो शून्य क्या 2 प्लस √3। इसमें दो शून्य कैसे हुआ, एक तो हो गया, इसके दो शून्य कैसे बना, एक तो हो गया 2 प्लस √3 और एक हो गया 2 माइनस √3, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है। हम दोनों को क्या करेंगे, x के साथ घटाएंगे, x घटा 2 प्लस √3, एक तो ये घटा दिए, और इनटू x घटा 2 माइनस √3 इक्वल टू क्या 0। अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस √3
और ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। अगर इस चीज को आप ध्यान से देखोगे तो एक बात आपको समझ में आएगा, क्या आएगा, यहां भी x माइनस 2 है, यहां भी x माइनस 2 है, लेकिन यहां माइनस रूट 3 और यहां प्लस रूट 3 है। अगर हम लोग इसको a मान ले, x माइनस 2 को a मान ले और रूट 3 को b मान ले, तो सूत्र क्या बनेगा, ये हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा b, यानी a माइनस b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b प्लस में, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला पर आ गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, यानी x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आप जानते ही होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना 2, अब माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, 4 में 3 गया तो 1 बराबर 0। अब इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे भाई, जो हमारे पास बहुपद है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, x पर पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 में भागा देंगे, ठीक है। भागफल हम लोग ऊपर लिख देंगे क्योंकि जगह नहीं है। एक बार फ्रेम देख लेता हूं जरा कैसा चल रहा फ्रेम, चलिए बहुत जबरदस्त, चलिए ध्यान दीजिए। तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में हम कितना गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स पर पावर 4 माइनस 4x गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब, और ये एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये कट गया। अब देखिए माइनस 6x क्यू है और यहाँ प्लस में x 4x क्यू है, घट के कितना बचेगा माइनस 2x क्यू। अच्छा माइनस 26x स्क्वायर है, अब माइनस x स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138 माइनस 35। अब देखिए यहाँ माइनस लाना है तो पहले माइनस से गुना करेंगे, यहाँ 2x क्यू लाना है, एक्स स्क्वायर है, कितना से गुना करेंगे 2x से, तो 2x गुना एक्स स्क्वायर करेंगे, यहाँ माइनस 2x क्यू हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 4 दूनी 8x स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये 138x से माफ करना, हाँ तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस खत्म। अब देखिए माइनस 27x क्यू और माइनस 8x क्यू जोड़ेगा कितना हो जाएगा 27 33 35 हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर, और ये जुड़ के हो जाएगा 140x। अब माइनस कितना हो जाएगा 35, माइनस कितना बार में गुना करेंगे 35 बार में, कितना बार में 35 बार में, माइनस 35x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 140x, क्योंकि 35 गुना 4x करेंगे तो 140x। अब माइनस कितना हो गया 35 हो गया, प्लस माइनस प्लस, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, बच गया शेष कितना 0 बच गया। अब जो बचा जो भागफल आया उसका हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, उसका क्या करेंगे गुणनखंड, उसका क्या करेंगे गुणनखंड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। इसका गुणनखंड करेंगे, कितना क्या करेंगे गुणनखंड, यानी एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं माइनस 7x प्लस 5x, ताकि माइनस 7x में 5x जाएगा माइनस 2x बचेगा कि नहीं, यानी माइनस 7x स्क्वायर है और ये माइनस 7x है प्लस 5x है तो कितना बचेगा माइनस 2x। अब माइनस 35 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देखो तो x, क्या बचेगा x माइनस 7, ये दोनों में कॉमन क्या 5, क्या बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। पूरे से कॉमन क्या आ जाएगा x माइनस 7 और बच जाएगा इधर क्या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0, एक बार x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर ये हो गया 7 और ये x बराबर माइनस 5, यानी इसका अन्य दो शून्य एक तो हो जाएगा 7 और एक माइनस 5। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट